सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। क्या हुआ राम? हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। देखो राम, ग्रुप के सभी नए एम्प्लॉइज को जॉब से हटा दिया गया कोविड की वजह से। सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो सर? भाई राम, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सर हमारी बात समझने की कोशिश करें सर प्लीज। सॉरी राम, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सर आखिर प्रॉब्लम क्या है? हम लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। वो मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या? बॉस ने कहा है जो भी करना है तुम खुद देख लो। अब हम क्या करेंगे राम? हमारे पास जो भी पैसे थे वो तो खर्च हो गए। तुम टेंशन मत लो। राम की बहन ने सूचना दी कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है। राम, हाँ बोलो सीता। वो पिताजी की तबीयत। क्या हुआ पिताजी को? राम, वो पिताजी को हार्ट में प्रॉब्लम है और उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हमें लगता है अब हमें जयपुर चलना चाहिए। पर हम जाएंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम यहाँ लॉकडाउन निकाल सके। यहाँ तो सब कुछ बंद है और साधन भी नहीं है। हम भी यही सोच रहे हैं कि जाएंगे कैसे। और बाहर पुलिस का पहरा बहुत कड़क है। हम राहुल से बात करते हैं, उसकी बहुत अच्छी जानकारी है। शायद वो हमें राजस्थान पहुंचा देगा। कन्हैया जी, ओ कन्हैया जी, कहाँ हो आप? कैसे हैं कन्हैया जी आप? मैं ठीक हूँ राहुल बाबा, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। अच्छा सुनो, ये वही हैं जिन्हें आपको राजस्थान बॉर्डर पर छोड़ना है। ठीक है राहुल बाबा, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा चलो राम, बैठो। ठीक है। यार राहुल, तूने मेरी इतनी मदद की, मैं तेरे एहसानों को कैसे चुका पाऊंगा? अरे पागल है क्या यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। अच्छा देखो, देर हो रही है, जल्दी से बैठ जाओ। और हाँ, फ़ोन करते रहना। अरे राहुल, नहीं यार, मैं नहीं ले सकता यार राहुल। देखो राम, हमें मिले हुए 2 महीने हुए, पर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, ठीक है? अब पागलपंती मत कर और चल जा बैठ। थैंक यू यार राहुल। अरे बस रुलाएगा क्या मुझे भी? चल बैठ।
राम और सीता ने जयपुर पहुंचने के लिए अपने दोस्त के कहने पर पानी का मार्ग अपनाया, जो कि जरा भी आसान नहीं था। धन्यवाद कन्हैया। हम जंगल से बाहर नहीं निकल रहे, शायद जंगल में भटक चुके हैं। कौन हो? कहाँ से आए हो? जी हम गुजरात से आए हैं, हमें जयपुर जाना है। साथ में बच्चा है, माल अच्छा मिलेगा। जिस तरह से लॉकडाउन में लोग अपने घर में परेशान थे, उसी तरह से राम और सीता अपने घर पहुंचने के लिए परेशान थे। लहू कहाँ है सीता? राम वो मेरे बच्चे को ले गए। राम मेरे बच्चे को, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सीता मेरा भी बच्चा है। लड़की को छेड़ रहा है। बता बता मेरा बच्चा कहाँ है? बता बता। मुझे क्या पता तुम्हारे बच्चे के बारे में? मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बता दो ना प्लीज, मेरा बच्चा कहाँ है? बता दो। देखिए आप कौन है मैं नहीं जानता, और ना ही मैं आपके बच्चे के बारे में कुछ जानता हूँ। तो आप कौन हो? जी मेरा नाम धर्मा है। मैं यहाँ पे चरवाहा के लिए आया था, पर मैं भी इस जंगल में भटक गया हूँ और मेरे सभी साथी मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? आपकी चोट कैसे लगी? और कौन ले गया आपके बच्चे को? आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। आप मुझे बता सकते हैं कि वो लोग कैसे दिखते थे? शायद ऐसे लोगों को मैंने इस जंगल में देखा है साहब, वो यहीं रहते हैं। तुम हमें प्लीज वहाँ ले चलो, मुझे मेरे बच्चे को बचाना है प्लीज। आओ साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। हमें यहीं पर सुबह होने का इंतज़ार करना होगा। सुबह वो लोग निहत्ते होते हैं।
साहब जी, साहब जी, साहब, सुबह हो गई। अभी हम उन पर हमला कर कर हम बच्चे को बचा लाएंगे। हाँ चलो। चलिए साहब, आप यहीं रहिए। हाँ बहना को नहीं ले चलेंगे। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी। नहीं बहना, तुम चलोगे? अगर वहाँ पे कोई अनहोनी हो गई तो हम वहाँ से भागकर वापस नहीं आ पाएंगे। साहब जी, 4 लोग यहाँ हैं, 2 लोग वहाँ। तुम इधर जाओ, मैं उन्हें देखता हूँ। ठीक है साहब। धर्मा, हाँ साहब। ख्याल रखना अपना। ठीक है साहब, संभल के जाना। तुमने लव को देखा कहीं? साहब उस तरफ। धन्यवाद भैया, आपने जो हमारे लिए इतना कुछ किया। चलो साहब चलते हैं। पर धर्मा, तुम ही इस जंगल में फंसे हो। तुम्हें ही रास्ते का नहीं पता। अरे साहब, मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन अब मैं रास्ता पहचान गया हूँ। आओ, यहीं कहीं हमारा रास्ता होगा।
आते हैं। ठीक है साहब। भैया एक बिस्किट देना। लो भैया। ये लो। ये क्या दे रहे हो भैया? 30 रुपए दीजिए। 30 रुपए? नहीं भैया, यहाँ पे यही रेट है, आप लो, नहीं तो आगे से ले लेना। अरे ये तो आप गलत कह रहे हो। भला 5 रुपए के 30 रुपए कौन लेता है? लेना हो तो लो, नहीं निकलो यहाँ से। अरे साहब, हमारे देश में ऐसा ही होता है। जब भी हमारे देश में कोई बड़ी मुसीबत आती है तो लोग मदद कम फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। साहब, आपने सुना ही होगा, जब उत्तराखंड में बाढ़ के हालात थे, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लोगों को खाना तक नसीब नहीं हुआ था। अरे साहब, लोगों को 20 रुपए की पानी की बोतल के 400 रुपए देने पड़े थे। ये भी तो उसी देश का नागरिक है जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लड़ रही है, तड़प रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने 5 रुपए के बिस्किट के डब्बे में अपना फायदा दिखाई दे रहा है। छोड़िए साहब। भाई जी, हमें भी आगे तक ले चलो। धर्मा, ये लोग कौन है? और तू 2 दिन से कहाँ था? भाई जी, मैं जंगल में भटक गया था। ये राहगीर है, मुसीबत में थे तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। अरे इनको तो बहुत सारी चोट लगी हुई है और खून भी बह रहा है। अच्छा किया तू इनको यहाँ ले आया। एक काम कर, तू अंदर ले चल इनको, तब तक मैं वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। जी भाई जी। साहब चलो। जब पूरी दुनिया में लोग अस्पतालों में अपना दम तोड़ रहे थे, तब राम और सीता अपने घर तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। भैया, निक्को, निक्को। अरे भैया भाभी, आप ये चोटें कैसे आई? क्या हुआ बताओ ना। पापा देखो ना भैया को क्या हुआ। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ। अरे बेटा राम, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं माँ,
एक छोटा सा एक्सीडेंट था। ज्यादा तो नहीं लगी? खुश रहो। बेटा आप रूम में जाइए, वहां जाके खेलिए। बेटा हुआ क्या? कुछ नहीं पिताजी, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। चलो निक्कू, तुम भी चलो। बेटा आपने बताया नहीं, क्या हुआ था? दरअसल बात यह है कि हम लोग जब गुजरात से निकले, जब राम ने आप बीती अपने माँ बाप को बताई तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। बेटा शुक्र है तू ठीक ठाक घर पर आ गया, वरना इस बुढ़ापे में हमारा कौन सहारा होता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा घर आ गया। पापा अब आपको आराम करना चाहिए। बेटा इतने दिनों से आराम ही तो कर रहा हूँ। अरे आ गए आप लोग? क्या कहा डॉक्टर ने? अरे डॉक्टरों का क्या है बेटा, अब तो भगवान ही मालिक है। पिताजी कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ। पिताजी तो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। बेटा एक दिन तो जाना ही है। पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे आ गए आप? हुई बात दोस्त से? हाँ बात भी हुई, और तुम्हें पता है उसने मुझे काम भी दिया है। क्या काम दिया है? वो सब्जी का ठेला लगाना है। राम, पर सब्जी का ठेला? परवर कुछ नहीं सीता, तुम्हें तो पता है, पिताजी की दवाइयाँ, और फिर निक्कू की शादी भी करनी है, फिर परिवार का खर्च, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर कोरोना है, आप थोड़ा संभल कर करना। आलू ले लो, टमाटर ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। जिस तरह से लॉकडाउन में सभी के आर्थिक हालात खराब हो चुके थे और लोगों के पास जब कुछ करने को था ही नहीं, तब राम ने सब्जी बेचना ही उचित समझा। सब्जी ले लो, सब्जी। ए सब्जी वाले, आधी किलो टमाटर दे दो और एक गोभी दे दो। ठीक है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बस भैया। सब्जी बेचते बेचते राम के भी कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश कर चुका था। टमाटर ले लो। अरे आ गए आप? हाँ दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मुझे पहले नहाना है, तुम निकलो यहाँ से। ठीक है, नहा लो। पापा पापा, हाँ बेटा। भैया की तबीयत बहुत खराब है, आप भाभी से बोलो ना उन्हें हॉस्पिटल दिखाए। तबीयत खराब? ठीक है मैं देखता हूँ। रख दो। अरे बेटा, निक्कू कह रही थी कि राम की तबीयत ठीक नहीं है, वो खुद तो जाएगा नहीं, उसे हॉस्पिटल जाकर दिखा ला। जी पिताजी। अरे आ गए आप? तुम दूर रहो हमसे। क्यों, हुआ क्या है? आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही हमारी। आज पिताजी भी बता रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं, वो थोड़ी सी खांसी सी चल रही है। वो हमें नहीं पता, आज मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जा ही रही हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारे पास पैसे कहाँ है? हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन मैं आपको लेकर चल रही हूँ।
मैम वो डॉक्टर साहब से मिलना है। मैम डॉक्टर साहब बाहर गए हैं, अभी आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए और फिल करके मेरे को सबमिट करवा दीजिए। छोटी सी खांसी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। हम बोल रहे हैं तुम्हें यार। मैं आपको दिखा रही हूँ ना, आप यहाँ बैठिए, मैं फॉर्म देकर आती हूँ। मैम आपका फॉर्म मैं सबमिट कर रही हूँ, आप वहाँ पे वेट कर लीजिए। ठीक है। कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने पर डॉक्टर को यह पता चल चुका था कि राम को कोरोना का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। राम आप आराम कीजिए। क्या कहा डॉक्टर ने? आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, बाकी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था हम बिल्कुल ठीक है, तुम्हें हमें यहाँ लेकर आई हो। हमें यहाँ पे अजीब सा लगता है हॉस्पिटल में, हमें यहाँ नहीं रहना सीता, हमें घर ले चलो प्लीज। राम अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, आपके सिवा हमारा है ही कौन। आपको ट्रीटमेंट लेना ही होगा। ले चलो प्लीज। अब इनका जनरल वार्ड में शिफ्ट करने का टाइम आ गया है। किससे मिलना है? ठीक है मिल लीजिए। हम ठीक है सीता, घर पे सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बस आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाइए। सीता, इस हॉस्पिटल का और हमारी दवाइयों का खर्चा कहाँ से मैनेज करेंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं हूं ना, सब मैनेज कर लूंगी। अब कैसा है तू? कुछ खाया तूने? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम केवल है। तुम क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ। किसकी पढ़ाई कर रहे हो? मैं RAS की पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे सपने क्या है? मेरा सपना RAS बनना है। अच्छा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी पापा, बड़े भाई और एक छोटी बहन है। तुम्हारे भैया क्या करते हैं? मेरे बड़े भाई दिन रात मजदूरी करते हैं मेरी पढ़ाई के लिए। एक बात बताओ, तुम अगर RAS बन गए तो क्या करोगे? मैं एक बड़ा सा घर लूँगा और आपको पता है मैं अपनी छोटी बहन की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा उसके अंदर, और एक बड़ी सी कार लूँगा
अपने भाई के लिए। वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा लगा तुमसे बात करके। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जल्द ही तुम्हारे सपने पूरे हो। बैठिए मिसेज राम, मैं आप ही का वेट कर रहा था। डॉक्टर राम, राम कैसे हैं? देखिए, आपके पति राम की रिपोर्ट्स आ गई है, पर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें इलाज के लिए यहीं 14 दिन हॉस्पिटल में क्वारंटाइन रखना होगा और उन 14 दिनों में आप उनसे नहीं मिल सकते। डॉक्टर वो ठीक तो हो जाएंगे ना? आप धैर्य रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, क्या मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकती। हम सरकारी गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहे हैं। आप नहीं मिल सकती उनसे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे पिताजी, कहाँ जा रहे हो आप? बेटा, अब घर चलाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं सब्जी बेचने जा रहा हूँ। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अरे मरा रे। अरे आराम से अंकल। अरे अरे लग गई रे। मरा रे। पापा क्या हुआ आपको? बेटा रोड में गिर गया था। अरे बेटा, मैं घर की तरफ लौट रहा था कि अचानक पुलिस वाले आ गए। उनको देख करके मैं भागा। भागते भागते अचानक मेरे पैरों में मोच आ गई और मैं गिर पड़ा। पिताजी, मैंने आपको पहले ही मना किया था, लेकिन आप मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। अरे बेटा, परिवार को पालने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है इंसान को। निक्कू, तुम दवा लगाओ, मैं पिताजी के लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। पिताजी, घर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ रही है, तो मैं सोच रही थी कि क्या सोच रहे थे बेटा? कि मैं कल से सब्जियां बेचने जा सकती हूँ। नहीं बेटा, नहीं। तुम हमारे घर की इज्जत हो। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम नहीं बेटा। पिताजी, राम कोरोना पॉजिटिव है और वहाँ खर्चा बहुत बढ़ रहा है। पैसों की वजह से अगर उनको कुछ भी हो गया तो हमारा है ही कौन उनके सिवा। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, नहीं। मैं ठीक हूँ बेटा। कल से मैं ही चले जाऊंगा सब्जी बेचने। पिताजी, आपकी हालत पहले ही बहुत गंभीर है। नहीं, मैं अब आपको एक कदम भी घर से बाहर जाने नहीं दूंगी। आप यहीं आराम कीजिए बस। केवल, केवल, डॉक्टर, डॉक्टर। सिस्टर, सिस्टर, डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी है। तुम इसे इमरजेंसी रूम में लेके जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर साहब, वो पेशेंट की हालत बहुत खराब है। चलिए सर। डॉक्टर, डॉक्टर। देखिए मैम, वो आपके पति नहीं, शायद उनके भाई है।
मुझे एक बार मिलने दो प्लीज, प्लीज एक बार मिलने दो, प्लीज मिलने दो एक बार प्लीज। आप धैर्य रखें, हम आपको मिलने नहीं दे सकते। एक बार मिलने दीजिए सर प्लीज। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए, ले जाइए। केवल केवल मुझे उसे आरएएस बनाना था। बहुत से सपने पूरे करने थे, सब टूट गए। माफ कर दीजिए सर। सब्जी सब्जी ले लो। रुको, क्या लेना है? ये टमाटर। भाई भाई, सब्जी वाली। आय हाय, चल आज तो इसके मजे लेके रहेंगे। कैसी दी भाभी जी सब्जी? क्या लेना है भैया? हमारा तो आपको ले जाने का इरादा है। भैया थोड़ा तमीज से बात करो। तमीज? ओह देख भाभी जी तमीज सिखा रही है, तू सीख ले। भैया सब्जी लेनी तो लो, नहीं तो रास्ता छोड़ो। हमने बोला ना, हमें तो आप चाहिए। सब्जी से कितना कमाओगी, इससे ज्यादा तो हम दे देंगे। भैया थोड़ा तमीज से बात करो। तमीज? यार फिर तमीज? ये साली तमीज है किस चिड़िया का नाम? हाँ, पर एक बार घर जाकर अपनी माँ बहनों से भी पूछ लिया करो। ये सब जरूरी होता है क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये किसी के साथ सोने से घर चल जाता है क्या? ए भाभी जी, हमारे परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलने का, समझी ना? क्यों? जब दूसरों के परिवार के बारे में इतना कुछ बोल सकते हो तो खुद के परिवार के बारे में सुनने की हिम्मत भी रखो। सब समय का खेल है। अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करो, किसी की मजबूरियों का फायदा मत उठाओ। अरे ओ, क्या भीड़ लगा रखी है यहाँ पे? तुम्हें पता नहीं लॉकडाउन है? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? चलो निकलो निकलो। तू भी यहाँ से निकल, अपना सब्जी का ठेला वेला लेकर निकल। हेलो, क्या आप मिसेस राम बात कर रही हैं? मैम, आपके पति की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इमरजेंसी है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है, मैं आती हूँ। पिताजी, राम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, शाम को ही वापस आऊंगी। बेटा बेटा राम,
देखिए ना राम को क्या हुआ है। बेटा सब ठीक हो जाएगा। वो धीरज रख बेटा, धीरज रख। पिताजी माँ कहाँ है? वो तो अपनी सुबुत खोकर गिर पड़ी, अब तो पड़ोसी आकर संभाल रहे हैं। पिताजी एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ नहीं रुक सकते हैं। आप लोग बाहर जाइए और आप भी जाइए बाहर, और हाँ इन्हें भी ले जाइए बाहर। जिस तरह से लोग अस्पतालों में जाकर दम तोड़ रहे थे, ठीक उसी तरह से राम ने भी दम तोड़ दिया। वो मर चुका है और तुम जाओ, तुम उसको इन्फॉर्म करो, उनको तुरंत बुलाओ। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर राम कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं? कहाँ है मेरे राम? बोलिए ना डॉक्टर, राम कहाँ है? राम कहाँ है? आपके पति राम अब नहीं रहे। मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या होगा? बॉडी को एम्बुलेंस में डालो, इनको दूसरी गाड़ी से लाओ। पिताजी मुझे राम से एक बार मिलना है। मुझे उन्हें एक बार गले लगाना है। मुझे उन्हें बताना है कि मैं भी घर की जिम्मेदारियां उठा सकती हूँ। जिंदगी खत्म हो जाने के बाद अक्सर बाप की अस्थियां बेटे के हाथ में नजर आती हैं, लेकिन इस कहानी में बेटे की अस्थियां नजर आई बाप के हाथों, क्योंकि ये कहानी थी उस भयानक लॉकडाउन की। कोरोना का कहर
इंसान कर ले कितने ही दावे, कुदरत के एक कीड़े के आगे बेबस और तुम्हारी लाचारी। इंसान की बस इतनी औकात, कैद हुए घर में सारे, नेचर से किए थे ना खिलवाड़, अब भुगतो तो यही पे नरक का द्वार। कोरोना वायरस तो अर्थ की वैक्सीन है, असली तो वायरस था ये इंसान। कहाँ गए बंदूक बारूद हथियार, सरहदों पे इंसानी कत्लेआम। अब कहाँ गए तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब, प्रकृति के सामने घुटनों के बल पे अपनी ही जान के पड़ गए न लाले। नेचर के आगे सब लाचार, इस प्रकृति के आगे सब लाचार, कुदरत के आगे सब लाचार, कुदरत के आगे सब लाचार, सब लाचार। इस धरती के ही नदी पहाड़, पेड़ और पंछियों से संसार, नीला है आसमां पूरा। हाँ देखो इंसान बिना खुश नेचर आज, इंसान बिना खुश पंछी आज, इंसान बिना खुश सागर की लहरें, क्योंकि इंसान बना नेचर के बाद। कोरोना पृथ्वी के लिए जीवन दान। हाँ अभी भी वक्त है संभल जाओ, अभी भी वक्त है संभल जाओ, अभी भी वक्त है संभल जाओ।